एक अजीब सी खामोशी गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेती है, क्योंकि रघुवीर सिंह के गुंडे, खौफनाक शख्सियतें, डरे हुए ग्रामीणों से पैसे ऐंठते हैं। एक गुंडे की कर्कश आवाज शांत गलियों में गूंजती है, सुनो सब लोग, रघुवीर सिंह का आदेश है, आज से हर घर से 2 गुना कर वसूला जाएगा। एक बूढ़ा ग्रामीण एक नाजुक साहस जुटाते हुए बोलता है, उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन साहब, हम पहले से ही गरीब हैं। गुंडों ने बूढ़े ग्रामीण को बेरहमी से पीटा, शक्ति का एक भयावह प्रदर्शन जिसने दर्शकों को भयभीत कर दिया। बाकी बचे ग्रामीण दहशत में पीछे हट जाते हैं। उनके चेहरे पर डर और निराशा साफ झलक रही है, जैसे जैसे क्रूरता सामने आती है। सूखी, बिना पक्की गांव की सड़क पर धूल उड़ रही है। जैसे ही अर्जुन पास आता है, उसका चेहरा अटूट दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है। गांव वाले सहम जाते हैं। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक मुस्कुराता हुआ ठग आगे बढ़ता है, अपनी धौंस जमाने के लिए तैयार। अर्जुन की आवाज गूंजती है, अवज्ञा की एक किरण। बहुत हुआ, और नहीं, डर के आगे झुकना बंद करो, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सीखो। ठग की मुस्कान चौड़ी हो जाती है, उसकी चुनौती गूंजती है, तुम अकेले क्या करोगे? अर्जुन की निगाहें तेज हो जाती हैं। उनके शक्तिशाली शब्द तनाव को चीरते हुए कहते हैं, जब एक अकेला व्यक्ति सच के साथ खड़ा होता है, तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा होता है। एक छोटे मंद रोशनी वाले लिविंग रूम में एक ही लैंप की कोमल चमक लंबी छाया डालती है, जिससे अर्जुन और उसकी मां रोशन होते हैं। उसकी मां के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, उसके हाथ उसकी गोद में कसकर बंधे हुए हैं, उसकी आंखों में एक मौन याचना है। अर्जुन की निगाहें स्थिर रहती हैं, उसकी चिंतित आंखों से अटूट संकल्प के साथ मिलती हैं। उसके रुख में एक मौन वादा है। जैसे ही वह अपना हाथ बढ़ाती है, उसका हाथ थोड़ा कांपता है। उसका स्पर्श गर्व और आशंका का मिश्रण होता है, क्योंकि वह उसके माथे पर तिलक लगाती है। उनकी मां की आवाज चिंता से भरी हुई फुसफुसाती है, बेटा, यह रास्ता आसान नहीं है। अर्जुन की आवाज दृढ़ता से गूंजती है, मां, अगर हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी।